हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो मैं पुनः आपके सामने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आपका कंपलसरी पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि किस प्रकार सहसावस्था की अवस्था होती है और किस प्रकार से बच्चे अपने आप को, अपने संवेगों को अपने अवयवों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और सहसावस्था में बालक किस प्रकार की प्रतिक्रिया को करता है, उसकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में आज आगे चलते हुए आज का जो टॉपिक है वह है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि जो बाल्यावस्था की आयु है वह 6 से 12 वर्ष की होती है, यानी 6 से 12 वर्ष की जो आयु है वह बाल्यावस्था के लिए निर्धारित की गई थी। इस काल में कहीं न कहीं बालक के अंदर स्थायित्व आने लगता है, यानी अपने चीजों को समझने का प्रयत्न करने लगता है और वह कहीं न कहीं परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी बाल्यावस्था एक प्रकार से बालक के जो समझने की प्रवृत्ति है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कामनेंद्रियां हैं, वह कहीं ना कहीं ठीक प्रकार से कार्य को करने लगती है और बालक बाल्यावस्था में हर चीज को समझने का प्रयत्न करता है स्थायित्व रूप से। इसीलिए बोलते हैं कि बाल्यावस्था कहीं ना कहीं स्थायित्व प्रदान करता है। अब जैसे कि आयु उसकी क्या है, 6 से 12 वर्ष। तो आइए इसकी एक परिभाषा ले लेते हैं। ब्लेयर और सिम्पसन ने कहा था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। शिक्षक बालक के व्यवहार को रूपांतरित तथा परिवर्तित करते हैं। इनका कहना था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से यानी कहीं ना कहीं बालक इस उम्र में स्कूल जाने लगता है, इसलिए इसे एलिमेंट्री एज भी कहते हैं या एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी हम जानते हैं। बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यानी कि जो शिक्षक होता है बालक के व्यवहार को रूपांतरित तथा परिवर्तित करते हैं, यानी जो बालक का व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदलने का और परिवर्तित करने का कार्य शिक्षक इस आयु विशेष में करते हैं। यानी जो इस एज का जो बालक होता है वह कहीं ना कहीं अपने आदतों में सुधार लाने का प्रयत्न करता है शिक्षा के माध्यम से। अब आते हैं दूसरी परिभाषा ले लेते हैं। यह अनोखा काल है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, माता पिता। इस बात को समझिए आप। अविवाहक होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते सहसावस्था में तो उनके पालन पोषण में माँ को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, या यूं कहें कि पूरा दिन उसको उसी में लग जाता है। दूसरा घर के कार्य। तो अभिभावक क्या सोचते हैं कि जब बच्चा 4 से 5 साल का हो गया तो बहुत समझदार हो गया, उसके ऊपर से जिम्मेदारियां हट गई माँ बाप के ऊपर से, अब बालक स्वयं किसी काम को कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह दिमागी रूप से पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है, पर हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। अगर व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाए तो उसको हर चीज में परिवर्तन करने में आसानी होगी। आपने मेरे पिछले 3 क्लास लिए होंगे। जिन बच्चों ने 3 क्लास को बहुत कायदे से पढ़ा होगा उनके अंदर इस विषय में परिवर्तन आ गया होगा, कहीं ना कहीं उनके सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा व्यक्तियों के प्रति। यानी बालक में समय समय पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वह होंगे और हमको उसी अनुसार अपने आप को ढालना होगा। उनको नहीं ढालना है,
हमको ढालना। इसीलिए माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बालक कहीं ना कहीं अपने आप हर चीज को करने का प्रयत्न करता है, कहने पर नहीं सुनता है, और जो उस काम को हम मना करते हैं उस काम को बार बार करने का प्रयत्न करता है। तो माता पिता के लिए यह अवस्था समझना वास्तव में कठिन है, क्योंकि बाल्यावस्था स्मार्ट एज। स्मार्ट एज क्यों? चुस्ती होती, बच्चा भागता है, दौड़ता है, घूमता है। आप घर के अंदर बैठिए, वहां चक्कर लगा रहा, फिर वहां चक्कर लगा, तो लोग कहते हैं इसके पैर में पहिए लगे क्या? पहिए नहीं लगे। उस एज में ऐसा ही होता है। दूसरा है गैंग एज, समूह में रहने का प्रयत्न करता है, बाहर जाता है, आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ रहने का प्रयत्न करता है, चाहे वो गंदे हों, किसी भी कास्ट के हों। माँ बाप घूमता रहता है, आवारा हो गया है, मोहल्ले के बच्चों के साथ घूमता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एज फैक्टर है, यानी गैंग एज है, उसका समूह के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्या है? डर्टी एज। डर्टी एज क्यों? क्योंकि इस उम्र का जो बच्चा होता है वो खेल कूद में मस्त होता है। धूल लग रहा है, कीचड़ लग रहा है, पानी भरा सड़क पर, उस पर भी घूम रहा है, कोई मतलब नहीं, तो उसको हम डर्टी एज या गंदी एज भी या गंदी आयु भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि ये चीजें तो होनी है, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो बालक परिपक्व नहीं होगा, मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगा। क्योंकि जब तक बालक बाहर के वातावरण से अंतःक्रिया नहीं करेगा वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। अब आते हैं कि विशेषताएं क्या है बालक की बाल्यावस्था में। तो विशेषताओं के आधार पर आते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास में स्थायित्व। तो शारीरिक विकास में स्थायित्व से तात्पर्य यह है कि बाल्यावस्था में शरीरों की जो विकास है शैशवावस्था के अपेक्षा बड़ी मजबूती से होता है, और कहीं ना कहीं उनके हड्डियों और मांसपेशियों में मजबूती आने लगती है। यानी पहले की अपेक्षा जो बालक जो 5 साल से पहले का था वो गिरता है, उठता है, चलने में डगमगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाल्यावस्था की एज में आता है तो कहीं ना कहीं उसके में स्थायित्व आ जाता है। यानी दौड़ता भी है, चलता भी है, पर गिरता कम है, क्योंकि उसकी हड्डियां जो मानसिक रूप से, मांसल रूप से मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता का विकास, अर्थात इस समय बालक की मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में जो बालक है वह संवेदनशील हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, कल्पनाशील हो जाता है, स्मरण शक्ति में दृढ़ता आ जाती है, चिंतनशील हो जाता है, तर्क शक्ति हो जाता है। यानी इन सब चीजों का उसमें कहीं ना कहीं विकास होता है, और अपने प्रभाव को छोड़ता है, सचेतन मन से किसी कार्य को करता है, और किसी चीज के प्रति जिज्ञासु हो जाता है। यानी जिज्ञासा पूर्वक उस चीज को सुनता है, समझता है, करने का प्रयत्न करता है। यानी किसी चीज को जानना, यानी उसके प्रति जिज्ञासा। लेकिन शैशवावस्था में बच्चा ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका मानसिक स्तर इस प्रकार से मजबूत नहीं होता। लेकिन मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। कोई चीज आप पूछे ये सामान रखा है, वो फट से जाके लेके चलाएगा, तो आप कहते हैं अरे बहुत तेज इसका स्ट्रांग है, मतलब मेमोरी इसकी बड़ी स्ट्रांग है। मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, उस एज का फैक्टर ही ऐसा है, क्योंकि उसको हर चीज बनाना होता है, कल्पनाशील होता है, सोचता हर चीज को, क्योंकि वो परिपक्वता की ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब शैशवावस्था में बालक छोटा होता है, कुछ लोग गोदी में लेकर टहलते हैं 5 साल के बच्चे को, कुछ लोग बड़े प्यार से रखते हैं, तो वो अपने बारे में सोचता है, अपने खिलौनों को लेता है, अपने खिलौनों को दूसरे से शेयर नहीं करता। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में आता है, तो बाहर के लोगों से मिलता है, आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वह समूहों में जाता है, दूसरे की बातों को सीखता है, दूसरे में दिलचस्पी लेने लगता है, तो लोग कहते हैं ये बालक का जो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, मतलब बहिर्मुखी का, सबसे साथ अच्छे से बात करता है। लेकिन नहीं, वो एज फैक्टर है, उस एज के बच्चों के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना। तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर हो जाता है। यानी
स्वयं नहाता है, स्वयं कपड़ों को पहनता है, स्कूल जाने के तैयार होता है, स्वयं किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मनिर्भरता का गुण आता है, अपने रुचियों के अनुसार किसी कार्य को करता है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर निर्भरता के जो वृद्धि होती है वह निरंतर होती जाती है, और कहीं ना कहीं इस तरह से वह अपने कार्यों को स्वयं करने का प्रयत्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस आयु के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता का विकास। तो सृजनात्मकता का विकास से तात्पर्य है कि इस आयु के बच्चे कल्पनाशील हो जाते हैं, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और नए नए क्रिएटिविटियों का रचना करने लगते हैं, नई नई रचनाओं को बनाने लगते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा 5 साल से ऊपर आता है, 8 साल का जब बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा ड्राइंग पेंटिंग उसकी एज मतलब रुचि बढ़ जाती है, खिलौनों के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। कोई खिलौना का टूट जाता है तो उसको पेचकस लेकर उसको बनाने की कोशिश करता है, ये क्यों नहीं चल रहा है या इसको चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसकी दिमाग जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हो जाती है, यानी नए नए चीज़ों को बनाने के लिए उसका दिमाग अग्रसर होता है। कागज़ के खिलौने बनाता है, नाव बनाता है और मिट्टी से बर्तन बनाता है। इस तरह से उसकी जो रचनाएं होती हैं वो रचनाशील उसका दिमाग हो जाता है। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। तो संवेगों से तात्पर्य है कि शिक्षक के माध्यम से या आस पड़ोस के माध्यम से या अभिभावकों के माध्यम से उसके संवेगों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं अपने संवेगों पर वो नियंत्रण करने लगता है। कारण क्या है कि इस एज का जो आयु का बालक होता है वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कराने के बारे में सोचता है। जब 10 साल का बच्चा होगा, 11 साल का, तो आप देखेंगे कि आप किसी काम को करते हैं, अगर उसको आप डांट देंगे तो पुनः उस कार्य को नहीं करता है। वो सोचता है कि हम जब किसी से हमसे कोई बात करे तो लोग मेरी तारीफ करें। यानी वो संवेगों पर नियंत्रण करता है कि उसको कब क्रोध करना चाहिए, कब रोना चाहिए, कब कौन सी हरकतें करनी चाहिए। इस चीज़ों पे उसका संवेगों पर क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट है नई चीज़ों को सीखने में रुचि। नई चीज़ों को सीखने से रुचि यह है कि वो नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है। यानी कि कहीं ना कहीं नई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, यानी वास्तविकता के बारे में वो जानता है। यानी वास्तविक रूप से जो चीज़ें होती हैं, जो वास्तविक रूप से दुनिया में घटित होती हैं, उस चीज़ों को जानने का प्रयत्न करता है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में गिर जाता है तो यह जानने का प्रयत्न करता है, चोट लगी, क्यों लगी पापा, कैसे लग गई, क्या हुआ, रास्ते में गाड़ी वाले टक्कर क्यों मार दिया। तो इस चीज़ों को सीखने की उसकी प्रवृत्ति जो होती है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। यानी उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति आ जाती है, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक हो जाता है और नई नई घटनाओं और नई नई क्रियाओं को जब देखता है तो उससे सीखने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट आएंगे संग्रह की प्रवृत्ति। यानी इस बाल्यावस्था की आयु में जो बालक होते हैं वह चीज़ों को संग्रहित करने लगते हैं, यानी इकट्ठा करने लगते हैं। खिलौनों को इकट्ठा करने लगेंगे, अपने सामानों को इकट्ठा करने लगेंगे, जो चीज़ उनको मिलेगी उसको इकट्ठा करने लगेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि जो चीज़ मेरे पास है वह दूसरे से ज़्यादा। अगर कोई चीज़ हम बड़ों को दे रहे हैं तो हम बड़ों को ज़्यादा इसलिए देते हैं कि वो बड़े हैं, लेकिन इस आयु का जो बच्चा है वह सोचता है कि हमको भी उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी कि उनको मिली है। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा वो दूसरों के प्लेट को देखते हैं तो हम कहते हैं लालची है ये। ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि वो कंपेयर ही करता है कि इनको ज़्यादा मिला, हमको कम मिला, ऐसा क्यों। तो ये प्रवृत्ति है उस एज की, यानी उसको हर चीज़ को संग्रह करने में अच्छा लगता है। अपने खिलौनों को संग्रह करेगा, अपने कपड़ों को संग्रह करेगा, मतलब हर चीज़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उसके अंदर बन जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक खेलों में रुचि। इस अवस्था में जो बालक आता है वह समूह गैंग एज का बच्चा है, यानी वह समूह में रहेगा, एकांत में नहीं रह सकता है। अगर एकांत में रहेगा तो उसका मानसिक और शारीरिक रूप से वृद्धि नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जो बच्चे आपके आस पड़ोस में, देखिए जो माँ बाप बहुत स्ट्रिक्टली रूप से बच्चों को रखते हैं कि गंदे ना हो, बाहर का वातावरण गड़बड़ है या खराब है, उस माहौल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो देखिएगा उनके जो बालक हैं उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत कम होता है।
कम, मतलब औरों से कम होता है। कम का मतलब नहीं कि मंदबुद्धि होगा, कम होगा। शारीरिक विकास भी औरों से कम होगा। कैसे? जो बाहर के बच्चे हैं उनमें चुस्ती होगी, तुरंत भागना दौड़ना। आप कभी उसे दौड़ लगा लीजिए, पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस एज में वो चीजें कर ही नहीं पाया। और जब वो उस एज में उस चीजों को नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है अंतः रूप से, जो कि माँ बाप इस चीज को नहीं समझते। इसीलिए बाल विकास जो है वह कहीं ना कहीं बालक की प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयत्न करता है। इतना अच्छा टॉपिक है बाल विकास, आपकी विषय है, इसको हमें तो लगता है सबको पढ़ना चाहिए। किसी भी एज, यानी पूरे जो भी लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, क्योंकि जब तक उसको पढ़ेगा नहीं तब तक बालक के विषय में जान नहीं सकता। और बालक ही आगे बढ़कर प्रौढ़ होगा, यंग होगा, तो उसको विकास तो नीचे से होता है ना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो जब तक नीचे विकास नहीं होगा, आगे आएगा कैसे? परिपक्वता उसके अंदर कैसे आएगी? यानी उसको समझने के लिए हमें बाल विकास का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो इसीलिए वह समूह के खेलों में रुचि लेता है, पार्टिसिपेट करता है। कभी कभी देखा होगा कि कोई प्रोग्राम अगर बाहर हो रहा है, आपको बिना बताए, मम्मा हमने इसमें भाग ले लिया, आप कहती आपने हमको नहीं बताया। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जिज्ञासु होता है, हर चीज को सीखने का प्रयत्न करता है, हर नई चीजों को लेने का प्रयत्न करता है, और वो हर चीज में अपने आप को सहभागिता जताता है, क्योंकि वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। यानी सब किसी काम को कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए और औरों से अच्छा करना चाहिए। ये प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है जब 10 से 11-12 साल का बच्चा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था है, जो ये पॉइंट है, बालक के व्यवहार को रूपांतरित तथा परिवर्तित करते हैं। वाकई में बाल्यावस्था की जो अवस्था है वह कहीं ना कहीं एक प्रकार से बालक को परिवर्तित और रूपांतरित करने की अवस्था है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इससे 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है, यानी उसकी आयु क्या है, और दूसरी आती है कि बाल्यावस्था की कोई 2 विशेषताओं को बताइए। तो आपको ये चीज बताना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्वेश्चन में पूछे उसी का आंसर आपको बराबर देना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।